दोनों फोन्स की प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन स्पेसिफिकेशन में भाई जमीन और आसमान का फर्क है। पैसा बर्बाद। दोस्तों Vivo V60e स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Vivo T4 Pro स्मार्टफोन के साथ में। और देखिए दोस्तों, अगर आपको अपने लिए बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी डील फोन चाहिए ना भाई, इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लो, आपको अपने लिए ट्रूली वैल्यू फॉर मनी फोन मिल जाएगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें क्वाड कर्व्ड एमोलेड पैनल मिल रहा है। आप एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और आईपी रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स यहां पर IP69 रेटिंग के साथ में आते हैं, यानी कि भाई वाटर और डस्ट से भी आपको एकदम बढ़िया वाली प्रोटेक्शन दोनों फोन में मिल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो भाई दोनों फोन्स यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं, जो कि फन टच 15 पर बेस्ड है। तो ओवरऑल दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में भी दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है, लेकिन अपडेट्स में यहाँ पर फर्क है, क्योंकि V60e के अंदर हमें 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों T4 Pro के अंदर हमें 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो भाई अगर आपको लॉन्ग टर्म तक अपडेट्स चाहिए ना, डेफिनेटली आप यहाँ पर T4 Pro की तरफ ही जरूर से जाइए। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि दोस्तों V60e के अंदर हमें Dimensity 7360 टर्बो चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। भाई नाम से लग रहा है टर्बो या तो बहुत बढ़िया हैवी प्रोसेसर होगा, नहीं दोस्तों, ये प्रोसेसर सही मायने में 18,000 पहले फोन में आना चाहिए, जो चीज उन्होंने 30,000 वाले फोन में डाल दी है। तो प्रोसेसर के मामले में V60e के साथ में भर भर के इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। और वहीं दूसरी तरफ T4 Pro के अंदर हमें Snapdragon 7 Gen 4 दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो देखिए यार दोस्तों, अगर आपको प्रोसेसर भाई बढ़िया चाहिए ना फोन के अंदर, जहां पर आपको तगड़े वाली गेमिंग भी करनी है, तब आप यहाँ पर T4 Pro की तरफ जाइए, क्योंकि इस फोन में हमें Snapdragon 7 Gen 4 मिल रहा है। भाई एकदम अच्छी वाली गेमिंग आपको करवा देगा, और डे टू डे में कोई भी लैग वगैरह ये फोन कुछ भी नहीं करेगा। और एंटूडू स्कोर यहाँ पर V60e का आता है 7,30,000 के करीब, 30,000 रुपए का फोन है। वहीं दूसरी तरफ Vivo T4 Pro का आता है भाई 10 लाख के करीब। तो बढ़िया एंटूडू के मामले में भी यहाँ पर T4 Pro स्मार्टफोन ही विनर है। और आपको बता दूं दोस्तों, T4 Pro सस्ता फोन है V60 के मुकाबले में। तो ये हाल है इनके Vivo वालों के, महंगे फोन में कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं दुनिया जहान की। और अब बारी आती है बैक कैमरा सेटअप की। तो V60e के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जहां पर इसका मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। बस दोस्तों इतना ही, कोई टेलीफोटो कैमरा उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, बल्कि Vivo की V सीरीज तो कैमरा सेंट्रिक होती है, यहाँ पर भी कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ T4 Pro के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया, जहां पर इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, 3x टेलीफोटो कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का, और जो डेप्थ कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। दोस्तों भी आप स्क्रीन के ऊपर Vivo V60e के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया। मुझे इसके पोर्ट्रेट शॉट्स भी काफी ज्यादा अच्छे लगे, और डायनामिक रेंज को भी इसने काफी बढ़िया तरीके से मैनेज किया। लेकिन दोस्तों अगर आपको एकदम बढ़िया कैमरा सेटअप वाला फोन चाहिए, जहां पर डिटेलिंग और भी नेक्स्ट लेवल चाहिए, तब आप यहाँ पर T4 Pro की तरफ जाइए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का भाई वेल ऑप्टिमाइज्ड है, नेचुरल डिटेलिंग में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा। भाई कलर एक्यूरेसी देखिए आप इसके कैमरा सैंपल में कितनी बढ़िया वाली है। तो ओवरऑल दोस्तों मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं, Vivo T4 Pro का कैमरा सेटअप काफी ज्यादा बढ़िया है। बस यहाँ पर अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं दिया ना इन्होंने, गलत किया यार। और वीडियो स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो भाई दोनों फोन यहाँ पर OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों Vivo V60e के फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ T4 Pro के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। दोस्तों मेगापिक्सल पे मत जाना भाई, क्योंकि दोनों फोन्स के जो फ्रंट कैमरा है ना भाई एकदम वेल ऑप्टिमाइज्ड है, नेचुरल डिटेलिंग में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देंगे। दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों ही फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K तक 30 FPS पर कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के अंदर में 6500 mAh की भाई बड़ी बैटरी दी गई है। और दोस्तों दोनों फोन्स यहाँ पर 1.5 दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप आपको दे देंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोनों फोन 90 वॉट की
फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। 1 घंटे में आप दोनों फोन को फुल चार्ज कर पाएंगे। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, लेकिन 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन में किसी में भी नहीं दिया गया। लेकिन यार दोस्तों डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों ही फोन के अंदर दिए गए हैं। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो दोस्तों V60 स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 30,000 पे। वहीं दूसरी तरफ Vivo T4 Pro स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 27,000 पे। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों V60e कॉस्ट कटिंग की दुकान है भाई, इसे आप मत बाय करना। इसलिए दोस्तों आप Vivo T4 Pro को ले लो, क्योंकि यहाँ पर आपको अपडेट्स ज्यादा मिल रहे हैं, प्रोसेसर बढ़िया मिल रहा है, कैमरा अच्छा वाला मिल रहा है। तो भाई वैल्यू फॉर मनी डील T4 Pro ही है।